Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, and welcome to online class of career sport training. I am your trainer सिद्रा जमील कादरी. आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल भी रख रहे होंगे. आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ. ये कहानी है एक लड़के की. ये लड़का अपने कमरे में बैठा नरम गरम बिस्तर में बैठा हुआ छत को तके जा रहा था और इसके दिमाग पर अफसोस, नाकामी और उदासी के मिले जुले ख्यालात जो है सवार थे. इसी असना में बाहर दस्तक हुई और ये एकदम अपने ख्यालात से बाहर आया और पूछा, कौन है? कोई जवाब ना आने पर उसको अपना नरम गरम बिस्तर छोड़कर बाहर जाना ही पड़ा. जैसे ही बाहर पहुंचा तो दरवाजे पर एक नन्ही मुन्नी बच्ची खड़ी मुस्कुरा रही थी और इसको देखते हुए कह रही थी, अंकल ये बिस्किट ले लें मुझसे. उसके हाथ में बहुत सारे बिस्किट्स मौजूद थे. मैंने बोला गड़बड़ाकर कि बेटा मैं ये बिस्किट क्या करूँगा. उस बच्ची ने मासूमियत से कहा, अंकल आपके घर मेहमान तो आते होंगे और आप उनके लिए कुछ ना कुछ बाज़ार से लेकर तो आते होंगे, तो इस बार जब वो आए तो आप उनको बिस्किट खिला दीजिएगा. ये सुनकर उस लड़के का दिल पसीज गया. वो उसको ना तो नहीं करना चाहता था और सच बात तो ये थी कि उसके जेब में एक पैसा भी नहीं था. वो इस चीज़ को उस पर जाहिर नहीं करना चाहता था, तो उसने अपनी शर्मिंदगी को मिटाने की खातिर उस बच्ची से कहा कि बेटा मेरे पास तो पहले से ही बहुत सारे बिस्किट्स पड़े हुए हैं, तो मैं और लेकर भला क्या करूँगा. तो ये सुनते ही बच्ची बुड़बुड़ाते हुए चली गई. अपने लिए तो बहुत सारे बिस्किट लेकर रखे हुए हैं, अगर हम एक गरीबों से भी ले लेते तो क्या हो जाता. ये सुनना था कि ये अल्फाज उस लड़के के दिमाग में बॉम्ब की तरह गिरे और उसको शिद्दत से एहसास हुआ कि मैं 25 साल का इंसान होते हुए, एक लड़का नौजवान होते हुए किसी काम का नहीं हूँ और उस बच्ची से भी गया गुजरा हूँ. बहुत अफसोस की बात है. जी हाँ, ये लड़का कोई और नहीं जिम रॉन था. जिम रॉन 20वीं सदी का बहुत बड़ा मेंटोर, पर्सनल डेवलपमेंट का माहिर शख्स था. ये एक किसान का बेटा था जो गरीब था और अपनी कुछ बनने के लिए, मेहनत मशक्क़त करने के लिए ये शहर आया था. बहुत अरसा मेहनत करने के बाद इसने अपना कारोबार खड़ा किया. बहुत सारे आजकल के मेंटोर, आजकल के पर्सनल डेवलपमेंट के कोच इसके शागिर्द रह चुके हैं, जिनमें से टोनी रॉबिन्स भी है और भी बहुत सारे. जिम रॉन ने अपने एक्सपीरियंस और अपने तजुर्बात की बिना पर बहुत सारी बुक्स जो हैं वो लिखी, जिनमें से एक है द 5 मेजर पीसेस टू द लाइफ पजल, जो कि आज हम इसका ओवरव्यू करने जा रहे हैं, बुक रिव्यू देखने जा रहे हैं और देखेंगे कि क्या वो 5 पीसेस हैं जिसको जोड़ने से आपकी लाइफ जो है खूबसूरत हो सकती है, आप एक सक्सेसफुल, फुलफिलिंग एंड हैप्पियर लाइफ अपनी गुजार सकते हैं. So this is about 5 major pieces of life puzzles. So let's start. आपको अपनी स्क्रीन पर एक डायग्राम नज़र आ रही होगी जो पूरी बुक को एक झलक दिखाती है पूरी बुक की, जिसमें 5 पीसेस हैं. फर्स्ट है फिलॉसफी, सेकंड है एटीट्यूड, थर्ड है एक्टिविटी एंड रिजल्ट्स, देन लाइफस्टाइल, देन एंड में कंक्लूजन. सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट मेजर पीस को, जो कि है फिलॉसफी. फिलॉसफी इज़ व्हाट वी नो. अकॉर्डिंग टू जिम रॉन, हमारी जो पर्सनल फिलॉसफी है वो कहाँ से आती है? व्हाट वी नो एंड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ हाउ वी नो, हाउ वी केम टू नो ऑल दैट वी करेंटली नो, कि हम एग्जिस्टिंग करंटली जो हम सब कुछ जानते हैं, समझते हैं और जो हम समझते आ रहे हैं, जिन रिसोर्सेज के थ्रू
देयर आर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज जिसके थ्रू हम नॉलेज गेन करते हैं, किसी चीज़ को जानते हैं, समझते हैं। और वो क्या हो सकता है, अगर बचपन देखें तो वो स्कूल हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके एसोसिएट्स हो सकते हैं। मीडिया जो है बहुत इन्फ्लुएंस करता है, आपका घर का एनवायरनमेंट, आपके सारे रिश्तेदार, आपके स्ट्रीट के लोग, नेबर्स, और बुक से भी आ सकती है ये फिलॉसफी। एंड द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड इट कम्स फ्रॉम लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग एज वेल। तो ये तमाम चीज़ें वो रिसोर्सेज हैं जिससे मिलकर अब तक की हमारी फ़िलॉसफ़ी, जिसको हम पर्सनल फ़िलॉसफ़ी कह सकते हैं, और जिम रॉन ने इसको पर्सनल फ़िलॉसफ़ी का नाम दिया है, वो बनती है। बचपन से लेकर आज तक जितनी भी आपने लाइफ गुजारी है, जो सुना है, जो जाना है, जिस तरीके से जाना है, वो तमाम चीज़ें मिलकर आपकी पर्सनल फ़िलॉसफ़ी बनाती हैं। अकॉर्डिंग टू जिम रॉन, पर्सनल फ़िलॉसफ़ी इज़ लाइक द सर ऑफ द सेल। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीबोगरीब सा। आई होप कि आपको सेल का पता हो। सेल मीन्स कि जब हम एक कश्ती दरिया में चल रही होती है या समंदर में, तो उसकी जो ऊपर आपको बड़े बड़े पर्दे नज़र आ रहे होते हैं, दैट इज़ बेसिकली सेल, जिसको चेंज करने से पूरी कश्ती की, पूरी शिप की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। दैट इज़ बेसिकली सेल। सो जिम रॉन का क्या कहना है कि ऐसा क्यों है कि हम सबको एक लाइफ दी गई है अल्लाह ताला की तरफ से, और हम एक ही समझें कि जो बड़ा सारा समंदर है वो हमारी कुल कायनात है हमारी जो है वो ज़िंदगी है, हमारी लाइफ है जिसमें हम जी रहे हैं सारे, और सबको एक लाइफ मिली हुई है, एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि आप उसमें अपनी ज़िंदगी गुजारें। बट हम तमाम लोग काम तो ठीक सेम करते हैं, लेकिन डिफरेंट जगहों पे या डिफरेंट आउटकम्स क्यों मिलते हैं हमें, एक जैसे क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म तो एक है, लाइफ तो एक है, लेकिन हम डिफरेंट जगहों पर क्यों पहुंचते हैं? हमारे लाइफ के नतीजे जो हैं वो डिफरेंट क्यों निकलते हैं? सो what guides us to different destinations in life is determined by the way we have chosen to set our sail। कि हम पे डिपेंड करता है कि लाइफ में जितने भी हमारे सर्कमस्टांसेस आते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स आती हैं, डिस्पेयर एंड हार्ट ब्रेक होता है, या हैप्पीनेस आती है, जो भी हमारे साथ वाक़यात रूनुमा होते हैं हमारी लाइफ में, समझें कि हम एक बोट चला रहे हैं, शिप पे बैठे हैं, समंदर में चल रहे हैं, और जितनी भी लहरें हैं, वेव्स आ रही हैं, वो सारी वो चीज़ें हैं जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, जो आपकी सारे इर्द गिर्द के हालात हैं, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, वो आपकी लहरें बनकर आप पर चढ़ दौड़ रही हैं, और आपकी शिप का जो है वो डायरेक्शन ही बदल देती हैं। सो यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी सेल को किस तरह से रीएडजस्ट करें कि आपकी डायरेक्शन एक सिमत में हो जाए जो कि राइट डायरेक्शन हो। सो बेसिकली हम एक ही शिप पर सारे बैठे हुए हैं, लेकिन सबकी लाइफ में डिफरेंट तरह के सर्कमस्टांसेस आते हैं, जिसकी बिना पर हमें जो सही लगता है, जो डायरेक्शन सही लगती है, हम उस तरफ अपनी सेल का डायरेक्शन कर देते हैं सेल की, और हम सब के इस तरह से डिफरेंट रिजल्ट्स निकलते हैं, डिफरेंट चीज़ों से दो चार होते हैं, सामना करना पड़ता है हमें। सो बेसिकली the major difference is not circumstances, the major difference is the set of the sail, कि आप किस तरह से अपनी सेल को एडजस्ट करते हैं, रीसेट करते हैं। सो बेसिकली दैट वाज हिज फ़िलॉसफ़ी, कि फ़िलॉसफ़ी का एक छोटा सा पार्ट, कि वो ये कहता है कि पर्सनल फ़िलॉसफ़ी बिल्कुल ऐसी है, एक सेट ऑफ सेल है, कि अगर हम उसको जिस डायरेक्शन में मोड़ेंगे उस डायरेक्शन में वो चलना शुरू हो जाएगी, जो आपको मज़ीद आगे हम जो पढ़ेंगे उसमें और मज़ीद क्लियर होता जाएगा। देन डेवलपिंग पावरफुल पर्सनल फ़िलॉसफ़ी, वो ये कहता है कि अब तक की जो फ़िलॉसफ़ी है उसको आप रीएडजस्ट भी कर सकते हैं, रीअरेंज भी कर सकते हैं, आप उसको डेवलप भी कर सकते हैं अपनी समझ और सोच के मुताबिक। वो किस तरह? एवरी वर्ड, every song, every television program, every conversation, ये तमाम चीज़ें, हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, उसमें जाकर एक केमिकल इम्प्रिंट जो है वो देती हैं, लाइक एक सर्किट बना देती हैं, जाल बना देती हैं, जिसको हम अगर न्यूरो साइंस की उसमें ज़ुबान में देखा जाए
तो उसको एक्सॉन्स भी कहते हैं, जिसकी जड़ें जो है हमारे दिमाग में फैली हुई होती हैं, जिसके थ्रू सिग्नल्स जाते हैं. तो बेसिकली दीज ऑल इन्फॉर्मेशंस आर मेकिंग अ सर्किट इन योर ब्रेन, और वो कनेक्ट होती जाती हैं एक दूसरे से, आगे से आगे, आगे से आगे से कनेक्ट होती जाती हैं. तो जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन, कोई नई नॉलेज, कोई नई बात आपको सुनने को मिलती है, तो आपका वो जो सिस्टम है दिमाग का, उसमें जाकर हिट करती हैं और वो एवेलुएट करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है. वो फिल्टर करती है. उसके बाद जो आपको ठीक लगती है वो आप सेव कर लेते हैं, गैदर कर लेते हैं, बाकी जो है वो एक साइड पर चली जाती है. सो हम इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं कि हमें जो भी नॉलेज आए वो अच्छी आए, क्वालिटी आए की आए, जो हमारी फ्यूचर के लिए, हमारी बेटर लाइफ के लिए अच्छी हो, कि हम बेटर लाइफ गुजार सकें. सो उसने कुछ तरीक़ाकार बताए हैं कि किस तरह से हम अपनी पावरफुल पर्सनल फ़िलासफ़ी को डेवलप कर सकते हैं. अब ये तो आपको समझ आ गई ना कि जब भी कोई नॉलेज आती है तो किस तरह से हमारे माइंड में सर्किट बन जाता है. तो हम किस तरह की नॉलेज लें, किस तरह से अपने माइंड को ट्रेन करें, और किन रिसोर्सेज से लें कि हमारी न्यू पर्सनल फ़िलासफ़ी बने जो पावरफुल हो. ठीक है. सो देयर आर सम पॉइंट्स. लेट्स सी. लर्न फ्रॉम न्यू एक्सपीरियंसेस. बेहतरीन सोर्स है कि आप नए एक्सपीरियंसेस को सीखें, करें. मतलब कि आप डिफरेंट चीज़ें, एक्टिविटीज़ करें जिससे आपकी नॉलेज गेन होगी. एंड ऑल्सो लर्न फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कि आपके अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो पहले गुजर चुके हैं उससे भी आपको लर्निंग होती है. देन लर्न फ्रॉम एन आउटसाइड वॉइस. बहुत ही खूबसूरत इसने यहाँ एक कोटेशन बताई इस बात को कहते हुए कि इन आवर पर्सनल वर्ल्ड we tend to see only the trees, while the objective and capable friend will more likely see the forest. वो क्या कहता है कि हमें समटाइम्स क्या होता है, जंगल में सिर्फ जो ट्रीज़ बाहर बाहर नज़र आ रहे होते हैं ना, समटाइम्स हम जब सोच रहे होते हैं तो वो चीज़ें हमें ऊपर ऊपर से नज़र आ रही होती हैं, हमें डीप डाउन नहीं पता चल रहा होता, या समटाइम्स हम हट के नहीं सोच पा रहे होते. तो जब हम किसी बाहर से काउंसलिंग लेते हैं, किसी से मशवरा लेते हैं, किसी फ्रेंड से, किसी क्लोज़ रिलेटिव से, या बहन भाई से, या पेरेंट्स से, तो हमें वो पूरा फॉरेस्ट जो है उसकी सैर करवा देते हैं. वो किसी और डायरेक्शन से उस चीज़ को, उस पिक्चर को, उस इवेंट को देख रहे होते हैं कि हाँ भाई इसमें ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, जो हम पर्सनली नहीं देख पा रहे होते. सो लर्न फ्रॉम आउटसाइड वॉइस. आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज़, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी जो हैं वो कोचेज़ हायर करती हैं, कोचिंग लेती हैं, काउंसलिंग लेती हैं, ताकि उनकी जो प्रोग्रेस है वो अच्छी हो, बेहतरीन हो, आउटकम जो है वो बेहतरीन आए. देन लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स फेलियर एंड सक्सेस. अब जो लोगों को फेलियर होते हैं, देखें एकदम तो कोई एक कामयाब इंसान नहीं बन जाता, सबको फेलियर्स भी फेस करने होते हैं. सो आप उनके एक्सपीरियंसेस से, उनके फेलियर्स से लर्न कर सकते हैं. ओके. एंड सिमिलरली लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स सक्सेस. आप उनकी सक्सेस से भी, कि उसके पीछे क्या स्टोरी है, उन्होंने क्या इक़दाम किए, क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई, वो क्या करते थे जिसकी बिना पर उनको सक्सेस मिली. जस्ट लाइक attending the seminars, spend time gathering the knowledge that success requires, जो उनके पास ख़जाना मौजूद होता है. You can meet, you can interview them, study the habits, the language, the manner of dress, and the disciplines of those who have succeeded. So basically learn from them, उनका सारा lifestyle, उनका सारा तरीक़ाकार, strategies, learn from them. Then capitalize on the power of influence. हम सब के पास कोई ना कोई ऐसी शख्सियत होती है जिससे हम इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, जो हमारी आइडियल भी होती है. सो वो ये कहता है जिम रॉन कि हमें कॉन्स्टेंटली सर्च में रहना चाहिए ऐसे लोगों की, जो दैट पीपल जो आपको इंस्पायर करें. ठीक है. और जिनकी आप रिस्पेक्ट भी करते हो, जिनको आप बहुत प्रेज़ करते हो, जिनके पीछे आप उनके बिहेवियर्स को फॉलो कर सकें, उनके तरीक़ाकार को फॉलो कर सकें.
सो कैपिटलाइज ऑन द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, उनके साथ रह के, उनकी चीज़ों को देख के, उनकी सारी लाइफ को स्टडी करके आप जो है बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, जिससे आपकी पर्सनल फ़िलासफ़ी में वैल्यू ऐड होती जाती है. ओके, बिकम अ गुड लिसनर एंड अ गुड ऑब्जर्वर. अच्छा, गुड ऑब्जर्वर क्या होगा यहाँ पर? मोस्टली क्या करते हैं कि लोग क्यों कुछ नहीं कर पा रहे होते? बिकॉज दे आर कीप ट्राइंग टू गेट थ्रू द डे. ओके, बेसिकली वो बस एक दिन को गुजार रहे हैं. ओके, ऑब्जर्व नहीं कर रहे, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्जर्व करें. बी अवेक, लेट लाइफ एंड ऑल ऑफ इट्स सिविल मैसेजेस टच यू. ठीक है, बेहतरीन तरीका ये है टू ट्राई टू गेट फ्रॉम द डे, कि आप इस दिन से आज क्या सीखेंगे, इस दिन में आपने क्या वैल्यूएबल चीज़, क्या पॉजिटिव चीज़ जो है वो एक्सपीरियंस की या ऑब्ज़र्व की, देखी. सो बी अ गुड ऑब्ज़र्वर. ओके, कि किसी भी दिन हो सकता है आपकी साइड पर अपॉर्चुनिटी घूम रही है और आपको नज़र ही नहीं आ रही, क्योंकि आप बस गुजारे जा रहे हैं. अच्छा, सुबह उठना है, फिर यूनिवर्सिटी जाना है, ये वाले लेक्चर्स लेने हैं, नोट्स कॉपी करवाने हैं, फलानी जगह पे ये काम करना है, फिर घर आ जाना है, फिर सो जाना है. तो दरमियान में जो डिफरेंट छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे होते, जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लाया कर रही होती हैं. देन बिकम अ गुड लिसनर. बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि आप सिलेक्टिव लिसनिंग की स्किल डेवलप करें, कि आपके पास एक फ़िल्टर मौजूद हो. ओके, कि जो भी बात आपको ट्रिगर कर रही है, बात आपके तक पहुंच रही है, या इर्द गिर्द आपके जो लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, या कोई भी इंसिडेंट होता है, उसमें कोई कन्वर्सेशन होती है, तो आपके पास एक स्कैनर होना चाहिए कि आपने बस उस स्कैन को स्विच ऑन किया. ठीक है, जैसे कि बात आई, आपने उसको सुना. ठीक है, सुनते हैं, ऑब्वियसली वी कैन, और ये नेचुरल प्रोसेस भी है. तो उसमें से जितनी भी शैलो मैसेजेस थे जो आपके काम के नहीं हैं, जो समटाइम्स इग्नोर करने के काबिल होते हैं, उनको वैल्यू नहीं दी जाती, जिनमें नेगेटिव कमेंट्स भी हो सकते हैं, जिसमें और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपसे रेलेवेंट नहीं होती, जो आपकी फ्यूचर के लिए बेटर नहीं होती, तो आप उसको एक साइड पर करते जाते हैं. फ़िल्टर, जो काम की बात है आप उसको लें, देन मूव फॉरवर्ड. अगर आप उसी को सोच के, उसी नेगेटिविटी को लेकर बैठे रह जाएंगे कि हाँ भाई, होए होए ये हुआ, आज क्या हो गया, ऐसे हो गया फलाने के साथ, तो आप उसी सोचों में गुम हो के लेज़ी हो जाएंगे, लेथार्जिक हो जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे. सो यू मस्ट एक्सरसाइज टू टच द स्कैन स्विच. ओके, स्कैनर जो आपके दिमाग में आपने रखना है, जिसको आप जब मर्ज़ी चाहें दबाएं, स्विच ऑन करें, और उसको फ़िल्टर करके, स्कैन करके ख्यालात को, और जो बेहतर है वो अपने पास रखें, जो नहीं है उसको छोड़ के आगे निकल जाए. देन यू कैन रीड ऑल द बुक्स. बहुत सारे ऐसी पर्सनालिटीज़ भी हैं, ऐसे लोग भी गुजरे हैं जो अपनी बायोग्राफी भी लिखते हैं, अपनी किताबों को जो लिखते हैं. कहते हैं ना, जो पेंटर्स होते हैं, पेंटिंग करते हैं, वो वही पेंट कर रहे होते हैं जो उनके सोचों में, ख्यालात में होता है. इसी तरह जो बुक्स लिखते हैं, उनका कहीं ना कहीं से ताल्लुक़ होता है उस कहानी से. कुछ ना कुछ अपनी पर्सनल फ़िलासफ़ी उसमें डाल रहे होते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस उसमें डाल रहे होते हैं. सो एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी रिटन इन द बुक्स. सब कुछ रिटन है बुक्स में, देर कितनी है कि आपने उसको उठाकर पढ़ना है. ओके, इफ़ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड द बुक, देयर आर ऑल्सो मैनी ऑडियो बुक्स जिसको आप सुन सकते हैं. नहीं पढ़ा जाता, सुन सकते हैं. सो व्हाट विल दे डू, ये हमें हेल्प आउट भी करती हैं टू रीसेट आवर सेल्स बेस्ड अपॉन देयर एक्सपीरियंसेस, देयर एक्सपर्टीज़. उनके फेलियर्स से, उनके सक्सेस से सीखा जा सकता है. ओके, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि वो लोग जो सीरियस सीकर्स हैं ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट की, मुझे शिद्दत से ज़रूरत है कि मुझे अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना है, आई एम कमिटेड टू दैट. देन जितनी भी माइंड में लिमिटेशंस हैं कि नहीं यार, बुक रीडिंग नहीं हो सकती मुझसे, सो
ये जो बुक रीडिंग की हैबिट है वो ज़बरदस्ती डेवलप कीजिए। नहीं पढ़ा जाता, ऑडियो बुक्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओके, सो रीड ऑल बुक्स एंड कीप अ पर्सनल जर्नल। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारे ट्रेनिंग्स में आपको ये सुनने को मिलेगा, और ये जिम रॉन भी कहता है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 2 बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। वो क्या? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि व्हाट इज़ बेसिकली जर्नल? इट इज़ आवर own handwritten transcript narrated in our own words, which captures like experiences, ideas, desires or conclusions about the people can be, and also the events जो कि हमारी लाइफ को किसी न किसी तरह टच कर रहे होते हैं, हम उसमें से गुजरे होते हैं, वो चीज़ें तमाम जो हम राइट डाउन करते जाएं साथ साथ, तो दैट इज़ बेसिकली आवर पर्सनल जर्नल। तो इसके वो कहते हैं 2 बेनिफिट्स हैं कि हम वो जो पर्टिकुलर मूवमेंट होता है ना, वो हम फ्यूचर रिव्यू के लिए जो है वो सेव कर लेते हैं। ठीक है, और जब हम फ्यूचर में डिसीजंस लेते हैं, हम उसी जर्नल को अगर खोल के पढ़ें तो हमें बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे उसमें से। हमें एक तरह से वो गाइड नज़र आएगा, गाइड का काम देगा जब हम डिसीजंस लेने जा रहे होंगे कि अच्छा पास्ट में ऐसा हुआ था तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल। और वो ये कहता है कि समटाइम्स ये भी कहा जाता है ना कि हमारी चलो मेमोरी है, अच्छी है, हमें तो सब कुछ याद रहता है, बट क्या होता है कि सेम एग्जैक्ट थिंग हमें याद नहीं रहती। समटाइम्स हम छोटी से छोटी चीज़ें जो है मिस आउट कर जाते हैं सोचते हुए, हमें याद नहीं आ रही होती, अच्छा ऐसी बात हुई थी, एग्जैक्टली क्या बात हुई थी। तो ये भी उसमें एक पॉइंट है कि आप रिकॉल कर सकते हैं उसको। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर, आप लोग जब सॉन्ग सुनते होंगे, मूवीज़ देखते होंगे, तो आपने नोट किया होगा कि जब हम देखते हैं बहुत खो जाते हैं उसमें, कि हमें लगता है जैसे हम उस मूवी के अंदर पहुँच गए हैं। उस सॉन्ग की वजह से हमारे अंदर जो इमोशंस राइज होने लग जाते हैं। अगर कुछ बच्चियाँ नावल पढ़ती हों, उन्हें ज़रूर ये चीज़ समझ आ रही होगी। जब नावल पढ़ा जाता है, एक मंजर कशी होती है उसमें, तो जब हम उसको पढ़ते हैं वही मंज़र हमारे माइंड में एक विजन पिक्चर सी बन जाती है, और हमें वैसे ही इमोशंस है, ऐसी फीलिंग्स आने लग जाती हैं। समटाइम्स टप टप आंसू टपक रहे होते हैं, समटाइम्स जो है हम हैप्पी हो रहे होते हैं, एक्साइटेड हो रहे होते हैं पढ़ के। तो सेम यही चीज़ है कि जब आप वो चीज़ पढ़ते हैं तो वो इमोशंस भी जो है रिकॉल करने के साथ साथ वो इमोशंस भी आपको आ रहे होते हैं। वो सेम एज इट इज़ पिक्चर आपके सामने वो जो है गुजर जाती है फिल्म की तरह। सो कीपिंग अ जर्नल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली एक और बेनिफिट भी है कि हम वी विल थिंक मोर ऑब्जेक्टिवली अबाउट आवर एक्शंस। ठीक है, writing about our lives helps us to think more objectively about our actions, because writing tends to slow down the flow of information. As we pause to gather our thoughts about an event we are trying to capture on paper, we have time to ponder and to analyze the experience. हमें ये टाइम मिल जाता है कि हम एक पॉज का स्विच बटन दबाते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, उन ख्यालात को सोचते हैं। सो हमें जो एक्शंस हैं वो मोर ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, हमारे मोर प्रैक्टिकल हो जाते हैं, अच्छे से हम डिसीजन ले सकते हैं, अच्छे से हम एक्शंस ले सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट वाज द फर्स्ट चैप्टर एंड फर्स्ट मेजर पीस ऑफ लाइफ पजल के आपकी पर्सनल फ़िलॉसफी क्या होती है और हम इसको पावरफुली डेवलप कैसे कर सकते हैं। Here comes the attitude. Attitude is everything. What we feel. अब ये सारी पर्सनल फ़िलॉसफी जो थी वो हमारी सोचों में भी मौजूद है, जो भी हम जानते हैं उसको सोचते भी हैं, ज़ाहिर है। एंड हाउ वी फील अबाउट दैट इज़ बेसिकली एटीट्यूड। थिंकिंग तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व होगी उसमें, देन व्हाट इज़ द फीलिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट इज़ आवर एटीट्यूड। जिस तरह से हम जो भी जानते हैं, हमारी पर्सनल फ़िलॉसफी होती है, वो हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट करती है। इसी तरह हम उसके बारे में कैसा महसूस करते हैं वो भी हमारी लाइफ पर बहुत जो है वो अफेक्ट करती है। सो व्हाट वी नो डिटरमिन्स आवर फ़िलॉसफी, एंड हाउ वी फील अबाउट व्हाट वी नो डिटरमिन्स आवर एटीट्यूड। ओके, फिर इस एटीट्यूड के बारे में वो 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है जिम रॉन। एक तो हमारा पास्ट,
हमारा प्रेजेंट एंड देन आवर फ्यूचर। अब वो ये कहता है कि वन ऑफ द बेस्ट वे टू अप्रोच द पास्ट इज़ टू यूज़ इट एज अ स्कूल, नॉट एज अ वेपन। अब आपको ये हो सकता है इसको सुनते आपके माइंड में एक ख्याल आया हो, हम कहते हैं ना कि पास्ट में नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सो बेसिकली दिस इज़ वेरी इजी कि हम पास्ट बेसिकली ज़्यादातर क्या होता है कि हम कोई बैड एक्सपीरियंस हो गया या दुखी हो गए जिसकी वजह से हम ओवरवेल्म हो जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी इजी टू अलाउ द पास्ट टू ओवरवेल्म अस, बट दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ एंड दिस इज़ अमेजिंग कि आप जो है अपने पास्ट को यूटिलाइज करें टू इंस्ट्रक्ट यू, ओके, एंड इंक्रीज योर वैल्यू। जस्ट लेट योर पास्ट टू एजुकेट यू कि आपने जो पहले बैड एक्सपीरियंसेस किए या जो भी आपके साथ इवेंट्स हुए उससे आप सीखें, ओके। डेवलपिंग अ न्यू फिलॉसफी अबाउट द पास्ट इज़ द की टू चेंजिंग आवर करंट एटीट्यूड, ठीक है। अगर हम पिछले पास्ट के बारे में कंस्ट्रक्टिव वे में सोचें तो क्या होता है कि हमारा जो करंट एटीट्यूड है वो चेंज हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है, हमारी वैल्यू इंक्रीज़ कर सकते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। देन आपका प्रेजेंट, अच्छा, पास्ट हमें जो है बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, लेसन्स देता है, मेमोरीज भी देता है, और प्रेजेंट हमें ये चांस प्रोवाइड करता है हाउ टू यूज़ देम वाइजली। अब दो चीज़ें यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर हम आज जिस भी जगह पर मौजूद हैं, जो भी कर रहे हैं, वो हमारी पास्ट की एफ़र्ट्स की वजह से हैं, चाहे वो एफ़र्ट बहुत स्मॉल है, चाहे वो एफ़र्ट बहुत ज़्यादा है। तो जो प्रेजेंट रिवॉर्ड है आपका, वो प्रोडक्ट है पिछले आपके पास्ट के एफ़र्ट्स का, आपकी कोशिशों का, काविशों का, जो भी आपने डिसीजंस, चॉइसेस लिए, वो तमाम एफ़र्ट्स और चॉइसेस जो हैं वो आज आप एक फल की सूरत में आपको मिल रही हैं। जो बोया था वही काटेंगे। सो आज टुडेज़ एफ़र्ट कितनी है हमारी, किस चीज़ के लिए और कितनी है, बेसिकली यहाँ बात हो रही है कि जितनी एफ़र्ट करेंगे, जितना इनपुट देंगे, उतना ही आपको फ्यूचर में रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा, आपको आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। और प्रेजेंट मोमेंट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। इट विल ब्रिंग अपॉर्चुनिटी विद इट एंड टू बिगिन द प्रोसेस ऑफ चेंज एज वेल। कि आप कहते हैं ना कि हर दिन जो है वो न्यू बिगिनिंग है, तो ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप अब नहीं कर सकते। यू कैन चेंज योर पर्सनल फिलॉसफी, यू कैन रीसेट योर सेल, यू कैन बिगिन द प्रोसेस ऑफ चेंज। आज नहीं, कल नहीं, तो आज कर लीजिए। हर कोई चाहता है कि हमारा फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो। सो जो हमारा एटीट्यूड है अबाउट आवर फ्यूचर, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसका भी बहुत इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे कि हम सबके पास होती है एबिलिटी कि हम फ्यूचर के बारे में ख्वाब देखें, उसके बारे में सोचें कि अच्छा ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, इस तरह से डिज़ाइन करेंगे, ये चीज़ ख़रीदेंगे, हमने फ्यूचर में ऐसे करना है, वैसे करना है। सो और वो किस तरीके से हो रहा होता है, अगर किसी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर पढ़ा है तो उसके लिए समझने के लिए बहुत आसान होगा। वी आर एक्चुअली विजुअलाइजिंग, इमेजिनिंग दोज थिंग्स, ओके। जिम रॉन ये कहता है इस दुनिया में जो भी कुछ है वो पहले से ही हम अपने दिमाग में जो है फिनिश कर चुके होते हैं। अब फिनिश का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ख़त्म, शुद्ध नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको कि ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब है, ISP है, ये ऐसे ही तो नहीं खड़ा हो गया। ऑब्वियसली इसका पीछे एक विज़न था। विज़न के बाद उसकी बिल्डिंग, उसकी जगह को परचेज़ किया गया, या फिर जैसे भी वो प्रोसेस था, उसके बाद उसको डिज़ाइन किया गया। अगर हम बिल्डिंग की बात करें, यहाँ पर बिल्डिंग को पहले एक आर्किटेक्चर से डिज़ाइनिंग हुई, उसकी नक्शा बनाया गया, उसके बाद उस पर तामीर शुरू हुई। सो इसी तरह से हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें माइंड में फिनिश कर चुके होते हैं, कंप्लीट कर चुके होते हैं कि हमने ये ऐसे ऐसे करना है, और बाद में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। जितना हमारा क्लियर विजन होगा
फ्यूचर के बारे में, उतना ही हमें उससे इंस्पिरेशन मिलेगी। और वो कैसे मिलेगी? द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, द लेवल ऑफ एनर्जी। और जितनी आपको एक्साइटमेंट होगी उतना आपको वो डिसिप्लिन्ड कर देगा उस चीज़ के लिए, उस तरफ लेकर जाएगा आपको कि आप अपने फ्यूचर को, अपनी ड्रीम को, जो भी आपकी ड्रीम है उसको पूरा कर सकें, आउटकम जो है वो पूरा कर सकें। सो बेसिकली आपका क्लियर विजन ही आपको इंस्पायर करता है, आपको मोटिवेट करता है। हम जब सोचते हैं ना कि अच्छा यार ऐसी चीज़ करेंगे, ये मज़ा आ जाएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, तो वो जो उस टाइम पे आपकी लेवल ऑफ एनर्जी होती है आपको मोटिवेट करती है कि हाँ भाई मैंने ये काम ऐसे करना है। आपका मोर क्लियर विजन होगा तो मोर आप प्रोन टूवर्ड्स द betterment of your future and fulfill your dreams. So again, attitude is very important here now. How we feel about that dream or whatever your future vision is. So there is a future price tag also. ठीक है कि आपको प्राइस भी पे करनी होती है अगर आपको फ्यूचर में रिवॉर्ड्स चाहिए, आपको बेटर फ्यूचर चाहिए, और वो प्राइस टैग की सूरत में होगा। To discipline yourself, to be consistent, to work hard। और आपको इतनी हंगर होनी चाहिए उस चीज़ के लिए, उस ड्रीम को पूरी करने के लिए, अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए, कि आप उसमें जी तोड़ मेहनत लगा दें, जान तोड़ कर मेहनत लगा दें। सो ये तमाम वो चीज़ें हैं कि बी कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन योरसेल्फ, practice discipline, okay, to work hard and to be hungry for that dream or for better future। तो ये प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी अगर आपको फ्यूचर में रिवॉर्ड्स चाहिए, फैबुलस रिवॉर्ड्स चाहिए। तो वी कैन नॉट सक्सीड बाय आवरसेल्व्स। हम खुद से अकेले जो है वो सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। वी आर सोशल एनिमल। हमें बहुत सारी एसोसिएशंस जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द होती हैं, लोगों के साथ लिंक्स होते हैं, हमारे अपने घर वाले भी तो होते हैं ना, उसके अलावा जिसके साथ हम काम करना चाहते हैं, जिसके साथ जो हम आइडियाज़, हम समटाइम्स पार्टनर्स होते हैं कि आइडियाज़ लेके आए, चलो मिल बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग की और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने कनेक्शंस और अपनी एसोसिएशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए और पॉजिटिव एसोसिएशंस होनी चाहिए। देन कम्स टूवर्ड्स द एसोसिएशन। वो एसोसिएशन के बारे में क्या कहते हैं जिम रॉन, कि एसोसिएशन जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और हर इंसान को हफ्ते बाद, महीने बाद या 2 महीने बाद अपने आप से कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस करने चाहिए। 3 अदद क्वेश्चंस उन्होंने बताए कि ये ज़रूर लाजमी करने चाहिए, बिकॉज़ उन तमाम चीज़ों का, उन एसोसिएशंस का हम पर बहुत बहुत इफ़ेक्ट रहता है। ओके, हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा मेजर इन्फ्लुएंस है इन चीज़ों का। सो व्हाट आर दे? पहला क्वेश्चन वो ये बताते हैं कि आस्क योरसेल्फ हु एम आई अराउंड, कि हम, मेरे इर्द गिर्द कैसे लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, किन लोगों से मिल रहा हूँ, उठ बैठ रहा हूँ जिनके साथ, वो कौन लोग हैं, कौन से फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ है। वट रेपुटेशन डू दे हैव विद दोज हु आर प्रोडक्टिव, नॉलेजेबल एंड रिस्पेक्टेड। क्या वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने पास्ट में कोई अचीवमेंट्स की हों, जो एटीट्यूड को समझते हों, ठीक है, उसको इम्पोर्टेंस देते हों, या बुक रीडिंग करते हों, उनके पर्सनल डेवलपमेंट और गोल्स के हवाले से क्या ख्यालात हैं, हाउ मेनी क्लासेस और सेमिनार्स हैव दे अटेंडेड टू डेवलप न्यू स्किल्स टू रिफाइन देयर करेंट एबिलिटीज़। तो ये तमाम वो चीज़ें, क्या उसका माइंडसेट आपसे मिलता है, आपकी चीज़ों को समझता है, पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका, कहीं नेगेटिव तो नहीं है। देन कम्स द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इफ़ेक्ट आर दे हैविंग। आपकी लाइफ पे उनकी वजह से क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, कि आप उनके साथ रहते हुए किस तरह की बातें करने लग गए, किस तरह का सोचने लग गए। हाँ, समटाइम्स ये होता है कि हम ये कहते हैं कि नहीं, मुझे बड़ा ग्रिप है अपनी सोचों पे, अपने फ़ैसलों पे, मैं नहीं ऐसा हो सकता, मैं नहीं ऐसी हो सकती, लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी के साथ आपकी जो कंपनी होती है, आपके एसोसिएशंस होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो भी आपके सोशल सर्कल में है, आपसे ताल्लुक़ रखता है,
वो आपकी लाइफ पे इन्फ्लुएंस करता है, उसका असरअंदाज होता है आपकी लाइफ पर उसका, या वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। सो इवैल्यूएट देम कि आपकी लाइफ पे आपकी लाइफ में उनकी होने की वजह से क्या असर पड़ रहा है। ओके, देन कम्स द थर्ड क्वेश्चन, इज़ दैट एक्सेप्टेबल? कि जो भी असर वहाँ से आ रहा है आपकी लाइफ में, तो क्या वो एक्सेप्टेबल है? दिस इज़ वेरी पेनफुल क्वेश्चन आई मस्ट से, कि री एवेलुएटिंग आवर एसोसिएशंस, ठीक है, कि बहुत पेनफुल प्रोसेस है ये, बिकॉज in order to protect our better future we must have the courage to dissociate whenever necessary। ऐसे लोगों से डिसोसिएट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके फ्यूचर की बेटरमेंट के लिए बहुत ख़तरनाक है, थ्रेटनिंग है। क्यों इतना ड्रास्टिक एक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है इस स्टेप पर, इस क्वेश्चन में? बिकॉज द नेगेटिव इन्फ्लुएंस इज़ टू पावरफुल। ये आपको बदल के रख देता है। इट हैज़ द कैपेसिटी टू चेंज अस, इट हैज़ द capacity to change us, and change can be difficult to reverse। जब हम चेंज हो जाते हैं तो उसको रिवर्स करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड वर्स्ट, ठीक है, उसके वर्स्ट आउटकम्स भी आ सकते हैं। सो इससे पहले कि आपका फ्यूचर जो है बर्बाद हो जाए, डिसोसिएट विद देम एंड evaluate and learn to recognize the effect and to take the necessary steps to minimize the resources। जिस रिसोर्स से भी आ रहा है उन रिसोर्सेज को जो है वो मिनिमाइज़ कर दीजिए। सो इन द लास्ट एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। सब स्टार्ट से एटीट्यूड करते आ रहे हैं हम। सो आप सोचिए फिर कि कितना इम्पॉर्टेंट है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना, कितना असरअंदाज होता है आपकी लाइफ पर ये। देन कम्स द थर्ड मेजर पीस। यहाँ पर जिम रॉन ने बहुत ही खूबसूरत एक कहानी से शुरुआत की है इस पीस की, कि एक पुराने वक्तों की बात है। एक स्टोरी थी कि पैराबल ऑफ द टैलेंट्स, ठीक है, उस स्टोरी का नाम था। और उस स्टोरी में क्या था कि एक दिन जो घर का जो मास्टर होता है ना, सरबराह होता है, उसने अपने 3 नौकरों को इकट्ठा किया, सर्वेंट्स को इकट्ठा किया, और उनको बताया कि मैं कुछ दिनों में लंबी जर्नी पे, लंबे सफ़र पर जाने वाला हूँ, और उस पे जाने से पहले मैं तुम लोगों में कुछ चीज़ें तकसीम करना चाहता हूँ। उसने तीनों सर्वेंट्स के दरमियान टैलेंट्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया। वो किस तरह से, पहले सर्वेंट को दिए 5 टैलेंट्स, दूसरे सर्वेंट को दिए 2 टैलेंट्स, एंड थर्ड सर्वेंट को दिए 1 टैलेंट। उस ज़माने में टैलेंट जो है वो बहुत अहमियत रखता था, उसकी बड़ी मालियत हुआ करती थी। तो उसने ये इंस्ट्रक्ट किया उन तीनों को, सर्वेंट्स को, कि मैं जा रहा हूँ और तुम लोगों के पास ये टैलेंट्स छोड़े जा रहा हूँ, इसकी मेरी गैर मौजूदगी में इसकी हिफाजत करना, ठीक है, इसका ख्याल रखना। जब मास्टर जो है वो, सरदार जो है वो चला गया, तो जो सर्वेंट था जिसके पास 5 टैलेंट्स थे, उसने वो टैलेंट्स लिए, मार्केट में गया और उसको ट्रेडिंग में यूज़ किया और उसको दुगना कर लिया, मतलब 5 के उसने 10 बना लिए। जो सेकंड सर्वेंट था उसने भी सेम किया, और जो थर्ड सर्वेंट था वो बड़ा ही कॉशियस था कि उसने जो एक टैलेंट था उसने बड़ा ही संभाल के जी मट्टी खोदी और उसमें डाल दिया कि भाई ये सेफ़ रहे। मालिक ने कहा है, मास्टर ने कहा है कि इसको संभाल के रखना, तो मैं इसको दबा देता हूँ, दफन कर देता हूँ, ताकि ये मुझसे मिसप्लेस ना हो जाए। जब लंबी सफ़र के बाद वो वापस आया मास्टर, तो उसने तीनों सर्वेंट्स को बुलाया और जो टैलेंट्स उसको दिए थे उस सर्वेंट्स को पूछा उनके बारे में। द फर्स्ट सर्वेंट जो था उसने एक्सप्लेन किया कि उसने किस तरह से 5 टैलेंट्स को यूटिलाइज़ करते हुए ट्रेडिंग की और उसका डबल कर लिया, और मास्टर ने कहा वेल डन, बहुत अच्छा काम किया तुमने। सेकंड सर्वेंट को भी उसी तरह उसने शाबाश दी। फिर थर्ड सर्वेंट ने आगे बढ़कर अपनी तमाम दास्तान सुनाई और अपना इजहार किया कि मैंने संभालने की गर्ज से उसको दफना दिया था, ये रहा आपका टैलेंट। एक नज़र उसने तीसरे उसको देखा, सर्वेंट को, और फिर टैलेंट को देखा, और फिर उसने वो जो आखिरी एक टैलेंट था वो लिया और उसको, जो जिसके पास 10 टैलेंट्स थे, उसको दे दिया। यहाँ पर कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और बहुत सारे लोग
इसको समझते हैं कि भाई जो एंड हुई जिस तरह से कहानी, ये बड़ी ही नाइंसाफ़ी थी कि भाई उसके पास पहले ही एक था, उसने वो भी सारे उसको दे दिए। बेसिकली इस स्टोरी का मकसद क्या है? द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज़ दैट वट एवर लाइफ हैज़ हैंडेड अस, वेदर it's one talent or in hundreds, it is our responsibility to do something with that we have been given. जो भी हमें दिया गया है, जो भी हमारे पास मौजूद है, चाहे वो हमारी इंटेलिजेंस है, चाहे वो हमारे पास कोई स्किल है, तो हम उसको यूटिलाइज़ करें, उसको अमल में लेकर आएँ, काम करें उसके साथ, उसको दुगना कर दें अपनी मेहनत के साथ. सो बेसिकली दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस स्टोरी, द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, कि आप जो है, अगर आपकी फ़िलासफ़ी, पर्सनल फ़िलासफ़ी अच्छी है, आपका एटीट्यूड अच्छा है, अगर आपकी अंदर जो है वो हरकत नहीं है, आप एक्टिविटी नहीं करते, तो उन तमाम चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा. आप उसको अमल में लेकर आएंगे, आप अपनी तमाम उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करेंगे, मेहनत करेंगे, मशक्क़त करेंगे, तो आपको बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड्स मिलेंगे. दिस इज़ हाउ वी चेंज पेनीज इनटू फॉर्चून एंड ऑब्स्टेकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़, बाय टेकिंग ऑल व्हाट वी हैव एंड ऑल दैट वी आर एंड पुटिंग इट टू वर्क. तो वर्क करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं है. एंटरप्राइज इज़ बेटर दैन ईज़, काम करना इज़ बेटर दैन सुस्त रहना और अपने बिस्तर पे लेटे रहना और कम काम करना. तो एंटरप्राइज करें बगैर इसके कि मुश्किल चीज़ों को हटाएं मत, उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लें, उसमें काम करें. ये नहीं कि बस इतना सा काम कर लिया, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, बट नहीं, उसमें और एफर्ट इनपुट करें. देन कम्स द रेशियो ऑफ एक्टिविटी टू रेस्ट, कि ऐसा भी नहीं है कि आपने लगातार 24 घंटे काम करते रहना है विद नो रेस्ट. यू मस्ट बी बैलेंस्ड, ठीक है? आपने रेस्ट भी करना है, एक्टिविटी भी करनी है, उतना रेस्ट करना है जितना रिक्वायर्ड है, जितना आपके लिए सेहत के लिए ज़रूरी है. जो बैलेंस रख के चलना है, ताकि आपका जो फ्यूचर है वो जो बेहतरीन बनाने जा रहे हैं आप, उसमें कोई रुकावट पैदा ना हो और आप बैलेंस लेकर दोनों चीज़ों को चलें. चेंज बिगेन्स विद चॉइस. वी कैन ऑल्सो डू नथिंग, हम कुछ भी ना करें, बैठे रहें, प्रिटेंड कर सकते हैं कि हम परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. एंड इफ़ द आइडिया ऑफ हैविंग टू चेंज आवरसेल्व्स मेक्स अस अनकम्फर्टेबल, we can remain as we are, but the choices are ours to make. किसी और के हाथ में नहीं है. The fault is not in the stars but in ourselves. We created our circumstances by our past choices. We have both the ability and the responsibility to make better choices beginning today. Okay? So all you have to need is the intelligent activity. अब समटाइम्स ये होता है कि लोग काम तो धड़ाधड़ कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, बट उनको नज़र नहीं आ रहा होता कि हम किसी मकाम पर पहुँचे हैं, कुछ उसका नतीजा निकला है. क्यों? क्योंकि वो इंटेलिजेंटली एक्ट नहीं कर रहे, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे. देन वो प्लानिंग नहीं करते. प्लानिंग इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू द वेल डिफाइंड गोल्स आर वेरी इसेंशियल. ओके, अगर आपकी एक्टिविटी बेहतरीन होगी तो आपको आउटकम भी अच्छा मिलेगा. उसके लिए आपको इंटेलिजेंट एक्टिविटी करनी है, प्लान्ड एक्टिविटी करनी है, सिंपल एक्टिविटी करनी है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं डालनी अंदर. देन एक्टिविटी मस्ट बी डिसिप्लिन्ड. डिसिप्लिन्ड होना है. बहुत सारी चीज़ें आएंगी बीच में, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी. आपके इर्द गिर्द के लोग आपको कहेंगे कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ अच्छी है, ऐसे कर लो, वैसे कर लो. बट द फाइनल चॉइस इज़ योर्स. The final plan for progress must be your plan, not others' plan. और डिसिप्लिन करना एक्टिविटी को, वो बहुत बेहतरीन चीज़ है कि हर इंसान के माइंड में होता है कि आई शुड हैव, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए. तो ये जो शुड हैव्स है ना, उनको मस्ट में तब्दील कीजिए और उसी टाइम पर वो एक्ट कीजिए, अपने आप को डिसिप्लिन्ड कीजिए. So we cannot rule the city until we can rule our spirit. We cannot design our future until we have redesigned our habits. We cannot increase our rewards until we increase our level of intelligent activity. So
Activity must be intelligent, activity must be planned, activity must be disciplined. Then comes the fourth piece, major piece. इसमें रिजल्ट्स की बात आ जाती है कि व्हाट वी अचीव. अब आपने अब तक क्या लाइफ में अचीव किया है, हाउ यू कैन मेजर द रिजल्ट्स. आपका बेहतरीन तरीका मेजर करने का ये भी है, एक फर्स्ट वे जो मैं आपको बताऊं, कि बाय लुकिंग टू योर एसेट्स, कि व्हाट यू हैव, आपके पास क्या चीज़ें मौजूद हैं. ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बात की, पहले पास्ट में एफ़र्ट्स की होंगी तो उसकी वजह से आपको प्रेजेंट पे रिवॉर्ड मिलेंगे, और जो रिवॉर्ड मिलेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा, बेसिकली उसको मेजर आप कैसे कर सकते हैं, ये आपने जो पहले किया वही आपको रिज़ल्ट मिला. और बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, सिर्फ यही नहीं कि आपके पास पैसे हैं या बैंक अकाउंट में बहुत कुछ भरा हुआ है या घर है, गाड़ी है, या इन्वेस्टमेंट की है कहीं, यही नहीं. देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ वेल्थ. द ग्रेटेस्ट fortunes in life, like joy, health, love, family, experiences, friendships, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे आपको पता चलता है कि ये आपको प्रोडक्ट मिला है, ये आपको रिज़ल्ट मिला है. ठीक है, कितना मिला है, कितने खुश हैं आप लाइफ में, आप कितने मुतमईन हैं, आपका जो पास्ट सारी एफर्ट्स थी वो, उसकी वजह से आपको वो रिज़ल्ट मिल रहा होता है, तो आप वो मेजर कर सकते हैं उस तरह. Then success must be attracted. Okay, another important way to measure our result is to take closer look at what we have become. हम क्या बन चुके हैं? What sort of people have we attracted into our lives? Are we well respected by our co-workers and neighbors or friends or family? Do we honor our beliefs? Do we try to see someone else's point of view? क्या ये तमाम चीज़ें हैं आपके पास, आप ऐसे बन गए हैं, इट मीन्स कि आपका अच्छा रिज़ल्ट है, आपने बहुत मेहनत की है पहले पिछले सालों में, पास्ट में. अगर नहीं तो इट मीन्स दिस इज़ द सिग्नल टू रीएडजस्ट योर सेल. ओके, सो personal value is the magnet that attracts all good things into our lives. The greater our value, the greater our rewards. So by giving careful attention to our philosophy, our attitude, and our activity, we are making our positive contribution to what we are becoming, and in the process of becoming more than we know, we will attract more than we now have. So basically जो सक्सेस है वो परस्यू से ज़्यादा आप अट्रैक्ट करते हैं, कि इट मस्ट बी अट्रैक्टेड. अट्रैक्टेड कैसे होंगे? आप जिन चीज़ों पे काम करेंगे, आप पर्सनल फ़िलासफ़ी डेवलप करेंगे, अपनी एक्टिविटी करेंगे, एटीट्यूड बेहतरीन होगा, रिज़ल्ट्स बेहतरीन होंगे, तो आपको सक्सेस भी अच्छी मिलेगी. ठीक है, आपने अट्रैक्ट की अपनी चीज़ों से, अपनी पर्सनल फ़िलासफ़ी से, अपनी एक्टिविटी से. सो बेसिकली रिजल्ट्स आर व्हाट वी अचीव. जो हमने बोया वही हमने काटा. Then last point is lifestyle. How we choose to live and design our lives. Basically lifestyle क्या है? Let's see. Lifestyle is how we choose to live and how we design our lives. Okay? Lifestyle is reflection of our attitude and values. ये तमाम चीज़ें मिलकर आपका लाइफस्टाइल बन जाती हैं, जिनको आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिनके पर्सनल फ़िलासफ़ी, ये तमाम जो पीछे पीसेस बने हैं वो तमाम जुड़ के एक लाइफस्टाइल बनाते हैं. सो लाइफस्टाइल मस्ट बी स्टडीड एज वेल एज प्रैक्टिस्ड. वेयर एवर यू आर, बी देयर. अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जब घर में मौजूद होते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, कि हम और चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ, वो फलाने ने ऐसा किया, वैसे किया. जो प्रेजेंट मोमेंट होता है उसमें हम जीते नहीं हैं, उसको एंजॉय नहीं करते. सो जब हम यूनिवर्सिटी होते हैं, यूनिवर्सिटी में बैठ के घर के प्रॉब्लम्स जो है वो याद आ रही होती हैं. सो बेसिकली जहाँ पर आप मौजूद हैं, जस्ट बी देयर. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. बहुत सारे लोग इसलिए खुश नहीं रह पाते, इसलिए लाइफस्टाइल
को इन्जॉय नहीं कर पाते और बेहतरीन लाइफस्टाइल नहीं इन्जॉय कर पाते, क्योंकि वो इन्हीं चीज़ों में फंसे रह जाते हैं. सो इफ़ वी विश टू बी वेल्दी, वी मस्ट study wealthy, we must if we wish to be happy, we must study happiness, and we must be there. जहाँ पर आप मौजूद हैं वहीं पर रहें, उस चीज़ों को, मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए और इन तमाम मेजर पीसेस को इकट्ठा कीजिए, ताकि आपका एक बेहतरीन यूनिक लाइफस्टाइल डेवलप हो, जिसको आप एंजॉय कर सकें और अपनी बेहतरीन ज़िंदगी को आगे लेकर चल सकें, प्रोग्रेस कर सकें. सो दैट्स ऑल. ये थी बुक जो मैंने बहुत कोशिश की कि छोटा करके आपको बताऊं, बट देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स, इससे भी ज़्यादा हैं. अगर आप बुक रीड करें तो आपको मज़ा आएगा पढ़कर. और जो जिम रॉन की पर्सनल फ़िलासफ़ी थी वो तमाम इसमें लिखी हुई है. जो उसकी एक्सपर्टीज़ थी, जो उसके एक्सपीरियंसेस थे, तजुर्बात थे, वो उसने यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन किए और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए. और दिस इज़ द प्रैक्टिकल थिंग्स जो उसने इम्प्लीमेंट भी किए और उससे रिज़ल्ट्स भी हासिल किए. और बहुत सारे फेमस मेंटोर्स और कोचेज़ और जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो इन चीज़ों से गुज़रे हुए होते हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं. सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स इन योर लाइफ एंड एंजॉय हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ. थैंक यू सो मच. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.